कल 15 अगस्त है। पूरा देश आजादी के जश्न में गोते लगाने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ भाईजान ऐसे हैं जिन्हें मस्जिद, मदरसे और दरगाहों पर तिरंगा लहराने से गुरेज है। एमपी और छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के इस फैसले के बाद कट्टरपंथी गैंग एक्टिव है। दलीलें दी जा रही हैं कि मस्जिदों और मदरसों पर तिरंगा लहराने का वक्फ बोर्ड का फैसला बकवास है। धार्मिक स्थलों पर तिरंगा लहराने का कोई मतलब नहीं है। इन्हें कौन बताए कि तिरंगा राष्ट्र धर्म है और राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। आप मदरसे और मस्जिदों की बात करेंगे तो क्या फिर आप मंदिरों पे, चर्च पे, गुरुद्वारे पर भी तिरंगा लहराएंगे क्या? मदरसों में झंडा नहीं लहराएगा। क्यों नहीं लहराएगा? नहीं, जितने भी धार्मिक स्थल है वोट तो कह रहा है। उनके कहने से क्या होता है? धार्मिक स्थल है, अगर वहाँ पे हिंदी पढ़ाई जा रही है और दूसरी क्लास पढ़ाई जा रही है, क्या वहाँ झंडा चढ़ाना चाहिए। लेकिन जहाँ कुल टोटल कुरान की तालीम हो रही है, वहाँ झंडा नहीं चढ़ाना। क्यों? क्या राष्ट्र धर्म से बढ़कर है मस्जिदें, मदरसे, मीनारें, धार्मिक प्रतीकों के आशियाने? दिक्कत क्या है? देश सदियों की परतंत्रता की बेड़ियां कटने का जश्न जब मनाए तो देश की मस्जिदें और मदरसे भी उसी तिरंगे में क्यों न रंग जाए। लेकिन ये कबूल नहीं। क्यों? अगर देश का मुसलमान सोचता है कि ना आंसू अलग हैं, ना आहें अलग हैं, फिर क्यों राष्ट्र धर्म अलग है? मंदिरों और चर्चों पर तिरंगे का रंग कैसे चढ़ता है और क्या खूब फपता है? सबूत मांगने वाले भाईजान आंखें खोलकर देखें। काशी विश्वनाथ, 3 रंगों से सजा महादेव का दरबार। महाकालेश्वर धाम, उज्जैन में 3 रंगों से बाबा को प्रणाम। सोमनाथ मंदिर में तिरंगे में रंगे भोले भगवान। कितने सबूत चाहिए? हर गली से सबूत निकलेंगे। सूर्य मंदिर मोढेरा, अवंती स्वामी मंदिर अवंतीपुरा। हमारी जाति कोई भी होगी, हमारा मत कोई भी होगा, हमारा संप्रदाय कोई भी होगा, लेकिन हम सब के लिए इन सब से बढ़कर के है हमारे देश की सुरक्षा। जब आंखों में मजहबी उन्माद का रंग भरा हो तो राष्ट्र का रंग तिरंगा नहीं दिखता। दिखती है धार्मिक पहचान, दिखता है मजहब का झूठा मान। मंदिर में लगवा रहा है झंडा, तो भाई अब हमारी जो इबादत वाली जगह है ना, हम उधर नहीं लगवा सकते। धर्म अलग चीज है भाई, धर्म को बीच में आप क्यों लेकर आ रहे हो? धर्म अलग चीज है। धार्मिक संस्थाओं को आप छोड़ दीजिए, बाकी देश की सभी संस्थाएं जो हैं, देश के सभी घर जो हैं, देश की सभी जो दुकानें हैं, वो उस पर तिरंगा लहराना चाहिए। ये मेरा निवेदन है। एमपी और छत्तीसगढ़ के वक्फ बोर्ड ने स्वतंत्रता दिवस के लिए मस्जिदों, दरगाहों और मदरसों को निर्देश दिया है कि 15 अगस्त को झंडा फहराएं। कुछ मस्जिदों में या कुछ मदरसों में ध्वजारोहण नहीं होता था। हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय पर्व है, कोई धर्म का नहीं है। जब राष्ट्रीय पर्व तो सबका है, तो इसलिए राष्ट्रीय ध्वज वहाँ फहराना है। ऑर्डर जैसे ही आया, जमीयत जैसे संगठनों के साथ साथ देश भर में कई मुसलमान नेता और संगठन इसके विरोध में खड़े हो गए। मौलाना ही नहीं, रहनुमा भी कैमरे पर राष्ट्र धर्म का नया ज्ञान बांटने लगे। मैं समझता हूँ ये सब बकवास है। हमारे देश की एक परंपरा नहीं है कि जो धार्मिक स्थल है वहाँ तिरंगा झंडा फहराया जाए, और तिरंगा तो लोग अपनी मर्जी से फहराते हैं। ये जो आज बैठे कुछ लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजों को तलवे चाहते थे, वो क्या करेंगे? वो तो देश को बांटना चाहते हैं। लेकिन मस्जिद जो होती है एक धार्मिक स्थल होते हैं, वहाँ पर इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं होती है। लोग नमाज पढ़ने आते हैं और चले जाते हैं, तो मस्जिदों में इस तरह का ध्वजारोहण जो होता है वो संभव भी नहीं होता है। ये कैसी जिद है? ये कैसा देश प्रेम है? एमपी या छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड में बैठे जिन लोगों ने ऑर्डर दिया, क्या वो इस्लामिक मान्यताओं को नहीं जानते कि जिस देश की मिट्टी पर 5 बार सजदे में सर झुकता है, उस मिट्टी को सलाम करने से बड़ा कोई तीर्थ नहीं, कोई धाम नहीं, कोई जियारत नहीं, कोई तालीम नहीं। जिन लोगों को तिरंगा फहराने से दिक्कत हो रही है, वो पाकिस्तान परस्ती की बात कर रहे हैं। जो देशभक्त हैं
वो तिरंगे से दूरी नहीं बना सकता। मैं कंप्यूटर बाबा और हमारे संत जब अपने मठ मंदिरों में तिरंगा फहरा रहे हैं, शान से फहरा रहे हैं, तो फिर इन्हें क्यों शर्म आ रही है? जिन भाईजान और उनके रहनुमाओं को मस्जिदों मदरसों पर तिरंगा फहराने के फैसले से दर्द हो रहा है, उन्हें इस्लाम के गढ़ ईरान की ये तस्वीर देखनी चाहिए। जब जब ईरान के खिलाफ कोई दुश्मन देश बड़ी कार्रवाई करता है, ऐतिहासिक जामकरान मस्जिद पर बदले का ये लाल झंडा फहराया जाता है। ये झंडा ऐलान होता है कि ईरान दुश्मन से बदला लेगा। इस्लाम में मस्जिद पर बदले का लाल झंडा कबूल है, लेकिन अपने देश में ज्ञानी मौलाना साहबों को मस्जिदों पर अपना तिरंगा लगाने में ऐतराज है। हमारी भारत माता का और हमारा संविधान का ध्वज है, इससे तो जिसको ऐतराज हो वो मैं कहता हूँ वो हिंदुस्तान में रहने लायक ही नहीं। तो कहाँ चले जाए? जो जहाँ उसको प्रिय है, जो जिस झंडे से प्रेम है, उस झंडे के देश में चले जाए। हिंदुस्तान के ध्वज का सम्मान करते हैं, उनको सदैव यहाँ पर अपने राष्ट्र के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। और अगर वो इसको नहीं मानते हैं तो उनको निश्चित तौर पर। आपने तो भगवान के मंदिर में तिरंगा लगा दिया। बिल्कुल साहब, भगवान ही है, धरती माता हमारी माँ है और हम उसको उसी प्रकार सम्मान देते हैं। और जिसको इससे ऐतराज हो वो यहाँ पर ना रहे। सब मंदिरों में, जितने मंदिर है, सब में ध्वजारोहण होगा। तिरंगा देश की आन है, शान है, पहचान है, धर्म है, ईमान है। हमारे पुरखों की दी गई हमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ने वाले इस तिरंगे को फहराने से किसी को तो गुरेज नहीं होना चाहिए। अगर कोई विरोध करता है तो वो देश का विरोध करता है। भोपाल से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।